लेके आओ। सब ग्वाल बाल सब ढूंढने निकले। भोलेनाथ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और ग्वाल बाल जाकर के और कहा, बाबा तुम ही गए थे अभी नंद भवन में? हाँ भैया मैं ही गया था। क्यों? बोले जब से तुम आए हो, जब से वो बालक रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। भोलेनाथ समझ गए कन्हैया ने कोई लीला की है और अब दर्शन होंगे, लेकिन अब मैं भी ऐसे ही नहीं जाऊंगा, थोड़ा अकड़ू में भी। जिनके पास कुछ होता है ना वो थोड़े फिर अकड़ जाते हैं। जो भजन गाने वाले होते हैं ना वो आके चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर उनसे क्यों भैया एक आदि भजन, अरे नहीं 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 मेरा गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। फिर उनसे कहो बार बार भैया एक तो गा दो, और जब वे बैठ जाए तो फिर वे उठे ही नहीं सुबह तक। अच्छा, नाचने वाले भी जो होते हैं ना वो चाहते कि हमसे कोई किए दे जरा। इच्छा तो उनकी भी होती है कि भजन हो रहा है, ये माताएं नाच रही है, मैं भी नाचूं, पर कोई किए तो सही जरा। तो जो आसपास में कोई ऐसे हो तो उनसे जरा कह दो कि नाच लो, हो सकता है उनकी इच्छा पूरी हो जाए बेचारे की। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया मैं थोड़ा अकड़ूं, जब दर्शन होंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया देखो, जहां मेरा एक बार अपमान हो जाता है दूसरी बार में वहां जाता नहीं। सब ग्वाल बाल विनती कर रहे हैं, बाबा चलो बालक बहुत रो रहा है। भगवान शिव मना कर रहे हैं और ग्वाल बालों ने कहा बाबा चलते हो, क्योंकि सबके पास लठ रहते हैं। ब्रजवासियों के पास सबके पास लठ थे। उनने सोचा भोलेनाथ ने ऐसा नहीं होगा एक को जमा दे, ये जानते तो है नहीं। तो भोलेनाथ और गए वहां पर। जैसे ही पहुंचे ना तो यशोदा मैया से कहा मैया बालक को जल्दी ला। यशोदा मैया ने कहा मैं बालक को तो नहीं ला सकती, यहीं से ही कुछ मंत्र बोल दो। बोले नहीं, इतनी दूर से मेरे मंत्र काम नहीं करे, पास में ही लाना पड़ेगा। लेकर के आई मैया तो कहा शंकर जी ने कि मेरी गोद में देना पड़े जब मेरे मंत्र चले। यशोदा मैया ने विचार किया बड़ा ढीठ साधु है ये, बड़ा जिद्दी है। अब कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। मैया ने परेशान होकर के और भोलेनाथ की गोद में और कन्हैया को दे दिया। और जैसे ही दिया तो भोलेनाथ जो है वो रोने लगे। भोलेनाथ की आंख से आंसू की धार लग गई और कन्हैया चुप, उनका काम हो गया। यशोदा मैया ने विचार किया कि साधु तो सच्चा है, देखो बालक का रोना बंद हो गया और स्वयं रोने लगा, सच्चा साधु है ये। इधर भगवान शंकर की और कन्हैया की दोनों की अंतरंग बातें हो रही है। भगवान शिव कह रहे हैं हे नाथ, कहाँ आपने ठेठ गांव में और एक ग्वालिन के यहाँ अवतार लेकर के आए, गोलोक धाम छोड़ करके। कन्हैया कह रहे हैं क्या करूं, इनका भजन इतना था, इनकी तपस्या इतनी थी, इनका प्रेम इतना था कि मेरे को गोलोक धाम छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। तो सब छोड़ देता है, बस प्रेम होना। हमारे गांव में हमारे घर भी आ सकता है, हमारे गांव में घर में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम इतना बढ़ा दो कि हमारे हृदय में तो आ जाए, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। दोनों की अंतरंग और चर्चा होने लगी और आखिर में भोलेनाथ ने कहा माँ ये साधारण बालक नहीं है, बालक ही बालक में मत रह जाना। तो साक्षात ये जैसे ही कहने लगे भगवान कन्हैया ने रोक दिया, नहीं बाबा अभी नहीं, अभी माँ को मत बता देना। अगर अभी आपने बता दिया कि ये भगवान है तो मैया जो है कल से ही मेरे को सिंहासन में बिठा देगी, और मेरे को सिंहासन में यहाँ बैठना पसंद नहीं है। यहाँ तो माँ को मैं आनंद देने आया हूँ, इनने पुत्र रूप में मेरे को मांगा था और वही आनंद इनको देने आया हूँ, इसलिए अभी नहीं। कन्हैया को भोलेनाथ ने वापस मैया को दिया और कह दिया माँ तेरा लाल जो है वो कई वर्षों तक जिएगा, मेरा आशीर्वाद है जुग जुग जीवे रिया।